Different kinds of trees can be used to depict different aspects of evolutionary history. अब जो different trees हैं, different kinds of trees जो हैं वो क्या depict कर रहे होते हैं, aspect of evolutionary history, जिसमें हमारे पास there are three types of trees, that is cladogram, additive tree, ultrametric tree. ओके इसमें जो क्लेडोग्राम है, क्लेडोग्राम में बेसिकली वी जस्ट शो द रिलेटिव रिलेशनशिप ऑफ एंसेस्ट्री के दरमियान जो रिलेटिव रिलेशनशिप है, वी आर जस्ट शोइंग बिटवीन दैम, बट वी कैन नॉट शो द अमाउंट ऑफ एवोल्यूशनरी टाइम. जो सेपरेटिंग टेक्सा है इनके दरमियान हम कोई एवोल्यूशनरी टाइम जो है वो कैलकुलेट नहीं कर रहे, वो हम इंडिकेट नहीं कर रहे. जैसे कि यहाँ पर हम टाइम इंडिकेट कर रहे हैं कि दिस इज़ द रूट नोड, दिस इज़ द इंटरनल नोड, एंड दिस आर द आउटर ब्रांच, एंड दिस आर द इंटरनल नोड्स. ठीक है, इनके दरमियान क्या कर रहे हैं, हम टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं, एवोल्यूशनरी टाइम कैलकुलेट हो रहा है, बट यहाँ पर एवोल्यूशनरी टाइम कैलकुलेट नहीं हो रहा है. दिस इज़ द डिफरेंस इन बिटवीन क्लेडोग्राम एंड द अल्ट्रामेट्रिक ट्रीज. अच्छा, अब एडिटिव ट्रीज क्या है, अ क्लेडोग्राम विद ब्रांच लेंथ, ऑल्सो कॉल्ड फाइलोग्राम्स एंड मेट्रिक लेंथ. अब इस ट्री को आप इट्स अ वेरी लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, बट हेयर वी कैन जस्ट से दैट के फॉर एग्जांपल दिस इज़ द नोड ए, बी एंड सी. अब ए और बी के दरमियान 3 का डिफरेंस है, बी और सी के दरमियान 7 का डिफरेंस है. अगर हम ए और सी के दरमियान डिफरेंस देखें तो हम कैलकुलेट करेंगे 7, 8, 9, 10. दिस इज़ द टाइम एवोल्यूशनरी, दिस इज़ इंडिकेटिंग द अमाउंट ऑफ एवोल्यूशनरी टाइम. बट यहाँ पर वी कैन नॉट डिफाइन एनी रूट नोड. ठीक है, और इसको हम फाइलोग्राम्स या मेट्रिक ट्रीज भी कहते हैं. ठीक है, अल्ट्रामेट्रिक ट्रीज क्या है, दिस आर द डेंड्रोग्राम्स, जिनको हम डेंड्रोग्राम्स भी कहते हैं, और स्पेशल काइंड ऑफ एडिटिव ट्रीज इन विच द टिप्स ऑफ द ट्रीज आर ऑल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द रूट. अब ये जो टिप्स हैं, दीज आर द ऑल्सो कॉल्ड लीव्स, आउटर ब्रांच, इनका डिस्टेंस और रूट के जो डिस्टेंस है इक्वल होगा. ठीक है, हर रूट नोड रूट से लेकर लीव तक का जो डिस्टेंस है वो इक्वी डिस्टेंस होगा, इक्वल होगा. जस्ट लाइक 1 + 3 इज़ 4 अंटिल रूट. ठीक है, 1 + 1 + 1 एंड दिस इज़ अगेन 1, 4. ठीक है, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अल्ट्रामेट्रिक ट्रीज. अच्छा, नाउ वी विल सी देयर आर रूटेड ट्रीज एंड अनरूटेड ट्रीज. इसमें this is also this is not a rooted tree. अच्छा, a phylogenetic tree that all the objects on it share a common ancestor. जब कोई डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट दो ऑब्जेक्ट्स हैं या मल्टीपल ग्रुप्स हैं, वो कोई कॉमन एंसेस्टर को जो है वो शेयर कर रहे हैं, दिस इज़ बेसिकली द रूट. ठीक है, अब ये पर्टिकुलर ग्रुप ए, बी, सी तीनों नोड्स जो हैं वो रूट को शेयर करिए, मीन्स दैट कि ये इनका इंसेस्टर है. और देयर एग्जिस्ट अ पर्टिकुलर रूट नोड, हेयर इज़ द रूट, द पास फ्रॉम द रूट टू द नोड्स कॉरस्पॉन्ड टू द एवोल्यूशनरी टाइम. अब रूट नोड से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम एवोल्यूशनरी टाइम भी कहते हैं. ठीक है, और इस रूट नोड से दिस इज़ सी, यहाँ पे स्पेसिएशन हुई, ये डिफरेंसेस हैं, और दिस इज़ ऑल्सो द डिफरेंसेस ऑफ to speciation event. Unrooted tree, phenogram. जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, दिस इज़ द रूटेड ट्री एंड दिस इज़ द क्लेडोग्राम. क्लेडोग्राम में हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप शो कर रहे थे इंसेस्टर और डिसेंडेंट्स का, बट अनरूटेड ट्री में हम फिनोग्राम मीन्स दैट कि हम फिनेटिक सिमिलैरिटीज़ की बेस पर जो ट्री कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ये वो है फिनेटिक अप्रोच जो हमने शुरू में पढ़ी थी. A phylogenetic tree where all the objects on it are related descendants, but there is not enough information to specify the common ancestor root. हम इस ट्री में हम रूट जो ancestor रूट है, कॉमन ancestor है, हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती कि हम जो है इसमें रूट नोड को कैलकुलेट कर सके. वी हैव जस्ट phylogenetic tree where all objects on it are related descendants. यहाँ पर रिलेटेड डिसेंडेंट्स हैं, इसके ये डिसेंडेंट्स हैं. ठीक है, एंड इसके ये डिसेंडेंट्स भी हो सकते हैं, इसके डिसेंडेंट्स ये भी हो सकते हैं, एंड ये भी हो सकते हैं. सो
The path between nodes of the tree do not specify an evolutionary time. evolutionary time को हम जो है specify नहीं कर सकते. सिलेक्टिंग सीक्वेंस से हम एवोल्यूशन टाइम क्यों कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि हमें रूट नोड का ही नहीं पता, और रूट नोड से लेकर जो आउटर ब्रांचेस होते हैं, आउटर लीव्स होती हैं, उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उससे हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ द एवोल्यूशनरी टाइम. बट यहाँ पर देयर इज़ नो एनी root present in between in this unrooted tree, so we cannot specify any evolutionary time. But yes, we can see there are some emergence from this node, ठीक है. and further on आप different possible ways में हम emergence देख सकते हैं. Okay, this is the selecting sequence for phylogenetic analysis. अच्छा, what type of sequence to use, protein or DNA? As we know that there are sequences of proteins and DNA, so what we can use from them. The rate of mutation is assumed to be the same in both coding and non-coding regions. As we know that on DNA, on eukaryotic DNA, there is a coding and non-coding region. So जो mutation है वो coding region पे भी हो सकती है, non-coding region पे भी हो सकती है. However, there is difference in the substitution rate. अच्छा, जो substitution है, there is a difference in the substitution rate means that कि जो substitution is that कि particular base pair की जगह कोई और base pair आ गया, this is called substitution, replacement जो sequence में हो जाती है. अच्छा, नॉन कोडिंग डीएनए रीजन्स हैव मोर सब्स्टिट्यूशंस देन कोडिंग रीजन्स. अब जो नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूशंस हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द कोडिंग रीजन्स. प्रोटीन्स आर मच मोर कंजर्व्ड सिंस दे नीड टू कंजर्व देयर फंक्शंस. अच्छा, प्रोटीन्स ज़्यादा कंजर्व्ड होती है मीन्स दैट के डीएनए में तो कोडिंग एंड नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं, पर प्रोटीन्स में कंजर्व रीजन्स होता है एंड दे मस्ट हैव टू परफॉर्म सम फंक्शन. कंजर्व since they need to conserve their function, उनका function होना लाजमी है because these are the functional proteins. So it is better to use sequence that mutate slowly protein than DNA. इसलिए हमें ऐसे सीक्वेंसेस को यूज़ करना चाहिए जो स्लोली म्यूटेट होती है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो फंक्शनल होती है और उनमें हम जो म्यूटेशंस होती है वो स्लोली प्रोसेस करती है. बट डीएनए में जो है सीक्वेंसेस में बेसिकली यहाँ जैसे हमने यहाँ पर बात किया कि कोडिंग सीक्वेंसेस में ज़्यादा जो है म्यूटेशंस होती है एज़ कम्पेयर टू द कोडिंग रीजन. However, if the genes are very small or they mutate slowly, we can use them for building the trees. अच्छा, अगर जीन्स बहुत उनकी लेंथ बहुत स्मॉल है और दे म्यूटेट स्लोली और वो जो है उनमें स्लोली म्यूटेशंस हो रही है, लाइक ये नहीं कि फ्रीक्वेंट जो है वो म्यूटेशंस होती हैं, वी कैन यूज़ देम फॉर बिल्डिंग द ट्रीज. हम इन जीन्स को क्या यूज़ कर सकते हैं, ट्रीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज़ प्रॉब्लम फॉर मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट. दैट मीन्स कि हम डिफरेंट जीन सीक्वेंसेस को लेकर हम इन पर सीक्वेंस एनालिसिस कर सकते हैं. इंपॉर्टेंट साइट्स could be misaligned by the software used for the sequence alignment. अच्छा, इसमें ये कह रहे हैं कि कुछ जो सीक्वेंस अलाइनमेंट्स हैं उसमें जो कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं वो मिसअलाइन भी कर सकते हैं. दैट विल अफेक्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द साइट एंड द ट्री. अगर जो है मिसअलाइनमेंट होगी तो ऑफकोर्स हम काफ़ी जो हमने जो भी स्टडी किया है उससे हमें ये पता है कि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट म्यूटेशन भी होती है तो दैट अफेक्ट द सिग्निफिकेंस. तो उस पर्टिकुलर साइट पर कोई म्यूटेशन है, अगर वो उसको मिसअलाइन कर देता है तो इट विल अफेक्ट और इन द ट्री. फॉर एग्जांपल ATG एज अ स्टार्ट कोडॉन और स्पेसिफिक अमाइनो एसिड इन फंक्शनल डोमेन. अब हमारे पास ये ATG है, दिस इज़ द स्टार्ट कोडॉन एज वी नो, और इसका जो इसका स्पेसिफिक अमाइनो एसिड फंक्शनल इसका फंक्शनल डोमेन है. ठीक है. गैप्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट अलाइनमेंट प्रोग्राम एंड शुड प्ले
नो पार्ट इन बिल्डिंग ट्रीज। अच्छा, जो गैप्स हैं उनको डिफरेंट सीक्वेंस अलाइनमेंट एल्गोरिथम्स में हम डिफरेंट तरीके से जो है कैलकुलेट करते हैं। किसी में हम स्कोर कर रहे हैं, किसी में हम गैप्स को इग्नोर कर रहे हैं। तो गैप्स को भी हमें इग्नोर नहीं करना, उन्हें भी हमें कैलकुलेट करना है। सो उसके अकॉर्डिंगली जो ट्रीज़ होंगे डिफरेंट जो है उनकी बिल्डिंग होगी। अच्छा, दिस इज़ एन एग्जांपल, अलाइनमेंट ऑफ कोडिंग रीजन्स शुड बी compared with the alignment of their protein sequences to be sure that about the placement of the gaps। अच्छा, ये हमारे पास DNA सीक्वेंस है, इसमें इन्होंने अलाइन किया है कि दिस शुड बी दिस काइंड ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। बट यहाँ पर जब उन्होंने देखा कि इस जगह पर जो है वो गैप्स आ गए, दो जगह है जहाँ पर गैप आया है, सो वी कैन जस्ट कैलकुलेट द डिफरेंस की इन दो गैप्स ने म्यूटेशन कॉज किया वाइल हैविंग दिस इज द मल्टीपल सीक्वेंस लाइन 1 2 3 4 5। जैसे कि हम पिछले जो सीक्वेंस अलाइनमेंट करे थे वो हम दो सीक्वेंसेस की बेस पे करे थे। अब यहाँ पर वापस 5 सीक्वेंसेस है एंड वी आर जस्ट कंपेयरिंग दिस DNA सीक्वेंस, और इससे हम ट्रांसलेशन जो हम मैनुअली ट्रांसलेशन करके देख रहे हैं और उसमें हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर कुछ गैप्स हैं। Sequence alignment, selecting sequences for phylogenetic analysis, sequences that are being compared belong together are orthologs। Again you can see sequence that are being compared belong together। अब जो दो sequences हैं they have some similarities but they are sharing one ancestor। We have discussed paralogs, orthologs and homologs in the previous slides। If no ancestral sequence is available, you may use an outgroup। अगर ancestral sequence available नहीं है तो हम क्या करते हैं, outgroups जो sequence है उसको शो करते हैं एज रेफरेंस टू मेजर डिस्टेंसेस। अगर हमारे पास ancestor नहीं है तो हम जो outgroup मीन्स के अगर दो ऑर्गेनिज्म जो है वो सिमिलैरिटीज़ शेयर कर रहे हैं तो जो outgroup होगा उनके दरमियान काफ़ी ज़्यादा जो है डिस्टेंस होगा। हम ये कहेंगे कि दिस ऑर्गेनिज्म इज़ आउट ग्रुप। इन दो सीक्वेंसेस, इन दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान तो क्लोज रिलेशनशिप है, दे आर क्लोजली रिलेटेड बट दे आर आउट ग्रुप फ्रॉम द थर्ड वन। इन सच अ केस फॉर एन आउट ग्रुप you need to choose a close relative to the group being compared। For example, if the group is mammalian sequences, then the outgroup should be a sequence from birds and not plants। अगर हम mammalian sequences की बात करें तो हमारा जो sequence है वो birds का होगा, humans का होगा and different other animals जो mammalians हैं उनके sequences similar होंगे, but जो plants के होंगे वो outgroup होंगे। Okay, but we are using the terminologies are using for the phylogenetic trees। उसमें जो external nodes हैं उनको हम operational taxonomic units भी कहते हैं। things under comparison, like जो nodes हैं they are under comparison, उनके दरमियान कोई comparison relationship है, ठीक है। internal nodes, ancestral units hypothetically goal is to group current days units। अब जो हिपोथेटिकल जो हम टेक्सोनोमिक यूनिट कैलकुलेट करते हैं दिस इज़ फ्रॉम इन्फर्ड फ्रॉम द एंसेस्ट्रल यूनिट। और रूट नोड हैज़ द like they are common ancestors of all the OT used under the studies। जो रूट नोड है like we have discussed here कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं इनका कोई रूट नोड है और इनका क्लोजली रिलेशन है रूट से, उनका जो कॉमन एंसेस्टर है। पाथ फ्रॉम द रूट टू नोड डिफाइंस एवोल्यूशनरी पाथ। अब जो रूट नोड है और ब्रांच नोड्स है जो लीव नोड्स है इनके दरमियान जो पाथ है, डिस्टेंस है, उसको हम एवोल्यूशनरी टाइम एवोल्यूशनरी पाथ भी कहते हैं। अननोटेड स्पेसिफाइज रिलेशनशिप बट नॉट एवोल्यूशनरी पाथ। वो एवोल्यूशनरी पाथ को डिफाइन नहीं करता बट दे आर स्पेसिफाइंग सम रिलेशनशिप। इफ हैव एन आउट ग्रुप, एक्सटर्नल रीजन्स टू बिलीव सर्टेन OTUs ब्रांच ऑफ फर्स्ट देन कैन रूट। और जो रूट नोड्स हैं दे आर हैविंग
शेयरिंग कॉमन इंसेस्टर्स बट अनरूटेड में कोई कॉमन इंसेस्टर नहीं है। टोपोलॉजी मीन्स कि जो ट्री हम डिफरेंट पैटर्न से सर्च कर, जिससे कि हमने पीछे भी हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज देखी थी, एंड दे आर शेयरिंग डिफरेंट लाइक दे आर एक्सप्रेसिंग डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ अ tree. So these comes under the topology. They are having different topologies, different methods or patterns of a tree. Branching length, amount of difference that occurred along a branch, amount of difference that occurred along a branch. अब जो branching length है किसी पर्टिकुलर ब्रांच से अगर अमाउंट ऑफ डिफरेंसेस हैं, उनके दरमियान कोई लेंथ का डिफरेंस है, दैट मीन्स कि यहाँ पर कोई चेंज है, इनके दरमियान कोई डिफरेंसेस है। ओके, दिस इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग ट्रीज़। इसके बारे में हम जो है टाइम, एवोल्यूशनरी टाइम जो हम कैलकुलेट करते हैं कैसे कर रहे हैं। नाउ यू कैन सी दिस इज़ ए बी सी एंड डी, दीज आर द डिफरेंट सीक्वेंसेस। ठीक है, सी और डी के दरमियान जो है वो क्लोज रिलेशनशिप है, बी के दरमियान थोड़ा सा जो है वो दिस इज़ हैविंग अ लिटल चेंज, और डी और ए जो है दीज आर द आउट ग्रुप, और इनके दरमियान फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर रूट नोड है और दे आर हैविंग चेंज ओवर द टाइम, ठीक है, इस टाइम तक इनके दरमियान ये स्पेसिएशन, रूट नोड कोई भी इंसेस्टर है उससे जो भी स्पेसिएशन हुई है ये सब जो है एवोल्यूशन हुई है, एंड दिस इज़ द एवोल्यूशनरी टाइम। इस टाइम में यहाँ पर एवोल्यूशनरी चेंज आया था। ओके, दिस इज़ द रूट which is a common ancestor sharing between these organisms in the phylogeny, और this is the internal branch, this one, ठीक है, and internal branch common ancestor of a subset of subspecies in the tree, ये main ancestor है, this is somewhat subset of a कॉमन इंसेस्टर ऑफ अ सबसेट ऑफ अ स्पीशी। अच्छा, ये रूट नोड है और इसमें ये एक नोड है इंटरनल नोड, दिस इज़ द इंटरनल नोड एंड दिस इज़ द इंटरनल नोड, ठीक है, इसमें सबसेट्स है, दिस इज़ द मेन स्पेसिएशन, एंड इसमें इस नोड की तो स्पेशलाइजेशंस नहीं है, फिर आगे यहाँ पर दीज आर द 3 वंस, ये इंटरनल नोड सबसेट है स्पीशी का, ठीक है, इसने आगे 2 जो है स्पेसिएशन फॉर्म की है, यहाँ पर भी इस नोड में 1 एंड इस नोड में 2 स्पेसिएशन डाइवर्जेंस हुई है। ओके, नोड पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ 2 स्पेसिएशन, ये नोड जो है ये शो करी है कि इस नोड में डाइवर्जेंस हुई है फॉर 2 स्पेसिएशंस, 2 डिफरेंट स्पेसिएशंस जो है वो फॉर्म हुई है, डाइवर्जेंस हुई है, और लीफ नोड्स आर टर्मिनल ब्रांच लीडिंग टू अ स्पीशीज, जो टर्मिनल ब्रांचेस है दीज आर द लीव्स, टर्मिनल ब्रांच स्पीशी। ओके, दिस इज द क्लेड ग्रुप ऑफ अ स्पीशीज डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन इंसेस्टर। अब ये एक ग्रुप है, दे आर शेयरिंग द सेम इंसेस्टर। So these are the methods of phylogenetic reconstructions. We will work on it in the lab session. There are 4 main families of methods: parsimony, distance methods, maximum likelihood methods, and Bayesian methods. So we will do a few of them in the lab session. Parsimony is basically just a very simplest form of the constructing the phylogenetic tree, in which we do find the optimum tree by minimizing the number of evolutionary changes. हम कोई हमारे पास बहुत सारे ट्रीज जो है हम इससे बिल्ड करते हैं, और इसमें से हम एक ऑप्टिमम ट्री जो है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जिस ट्री में सबसे कम एवोल्यूशनरी चेंजेस होती है, वी जस्ट सेलेक्ट दैट वन। सो नो अजम्पशंस ऑन द एवोल्यूशनरी पैटर्न्स, हम एवोल्यूशनरी पैटर्न्स में कोई अजम्पशन नहीं करते, दिस इज़ वेरी सिंप्लीफाई एवोल्यूशन, सो मे प्रोड्यूस सेवरल इक्वली गुड ट्रीज। इस मेथड से हम बहुत सारे जो है ट्रीज कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, फिर उसमें से हम एक फाइंड आउट करते हैं जिसमें सबसे कम जो है चेंजेस नज़र आती है हमें। So this is the parsimony weakness. Parsimony weakness means that parsimony analysis
implicitly assume that rate of change along branches are similar. अच्छा, अब इसमें क्या है कि there is a weakness because we are just assuming on the basis of हम ये देख रहे होते हैं कि जिसमें कम से कम एवोल्यूशनरी चेंज हो. सो दिस इज़ स्लाइटली जो है इस पार्सिमनी एनालिसिस में क्या होता है कि द रेट ऑफ चेंज अलॉन्ग ब्रांचेज आर सिमिलर. लेकिन जो चेंज होता है हमें ये लग रहा होता है कि चेंज तो है बट ब्रांचेस जो है वो इक्वल होती है. सो वी कैन नॉट डिफाइन द एग्जैक्ट एवोल्यूशनरी बिहेवियर. अच्छा, डिस्टेंस मैट्रिक्स से मेथड जो है बेसिकली उसमें हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे होते हैं. डिस्टेंस मैट्रिक्स इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द सीक्वेंस डाटा सेट. जो सीक्वेंस होता है उसके डाटा सेट से हम उसका जो है डिस्टेंस मैट्रिक्स जो है वो फॉर्म करते हैं. इसमें डिफरेंट एल्गोरिथम्स जो है वो यूज़ होते हैं. फिश मार्गुलस, नेबर जॉइनिंग और अनवेटेड UPGMA in tree building. We will also work on UPGMA. Simple find only one tree. इसमें हम सिर्फ एक ही tree construct करते हैं with the distance matrix. These are the different algorithms for the distance methods. So somewhat old fashioned but if your alignment is good, अगर आपने सही तरीके से alignment की है तो आप evolutionary distance जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. और डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम यूटिलाइज करते हैं. जैसे कि आप दिस इज़ द डिस्टेंस मेथड एंड दिस इज़ द अलाइनमेंट मैट्रिक्स जो आपने स्कोर मैट्रिक्स के थ्रू जो है कैलकुलेट किया है. उसमें क्या करते हैं, ए और बी के दरमियान 12 का डिस्टेंस है. दैट मीन्स कि आप ए और बी के दरमियान क्या करें, 7 + 5 = 12. लेकिन इसमें क्या होता है कि ट्री एग्जैक्टली फिटिंग द मैट्रिक डज नॉट ऑलवेज एग्जिस्ट. इसका मतलब ये नहीं है कि इक्वली जो है वो चेंज है. समटाइम्स इक्वली भी होता है, डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो. सो हेयर ए की लेंथ 7 है, बी की लेंथ 5 है, बट दे आर हैविंग 12 डिस्टेंस इन बिटवीन फ्रॉम ए टू बी. इसी तरह से A to C 7 + 4 + 3 that is 14. और now you can see here A से E के दरमियान 7 + 4 + 2 + 2 का डिस्टेंस है. So in this way we calculate the distance methods. This is UPGMA. usually you can see कि UPGMA में हम क्या करते हैं कि हम पर्टिकुलर जो है ग्रुप्स जो है क्लासीफाई कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल 1 and 2 और 3 and 4 को हम अलग से जो है कैलकुलेट. 3 and 5 का जो क्लोज रिलेशनशिप है एंड 3 and 5 and 4 का जो है ग्रुप बन गया. एंड इसका और इसका जो है हम जो है कॉमन एंसेस्टर दे आर शेयरिंग 1 बिकॉज इसका यूनियन 1 and 2 का यूनियन, 3 and 5 का यूनियन एंड 3 and 5 का 4 के साथ यूनियन है और इस ग्रुप के साथ इस ग्रुप के साथ यूनियन है. तो हम इस तरीके से हम शो कर रहे हैं. अच्छा, मैक्सिमम लाइकलीहुड द बेस्ट ट्री इज़ फाउंड बेस्ड ऑन अजम्पशंस ऑन एवोल्यूशन मॉडल. हम एवोल्यूशन मॉडल के थ्रू जो है बेस्ट ट्री का हम अज्यूम करते हैं. न्यूक्लियोटाइड मॉडल्स मोर एडवांस्ड एट द मोमेंट देन अमाइनो एसिड मॉडल्स. when we will do some of the practical work, then we will understand how they are advanced than the amino acid models. Programs require a lot of capacity from the system. This is the likelihood, maximum likelihood. इनके दरमियान सबसे ज़्यादा likeness है. और in the same way these two ones और इनके दरमियान जो है रिलेशनशिप है. तो इस तरीके से हम जो मैक्सिमम लाइकलीहुड है उसके थ्रू जो हम ट्री क्रिएट करते हैं. दिस इज़ द वन. सो देर आर डिफरेंट प्रोग्राम्स. वी विल ट्राई टू यूज़ इट इन द लैब सेशन. सीक्वेंस अलाइनमेंट मैनुअली कैन टेक वीक्स. तो इसलिए हम जो टूल्स हैं उनको यूज़ करेंगे. क्लस्टल W है. देर आर मैनी अदर्स वंस. These are few examples result taken from the bioedit sequence alignment. And this is analyzing the aligned sequence metrics, PHY, POY, and all of these are and many more
274 सॉफ्टवेयर पैकेजेस डिस्क्राइब एट वन वेबसाइट। एक ही वेबसाइट पर इतने सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं जो आपको फाइलोजेनेटिक ट्री के डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हुए ट्री कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। दिस इज़ फाइलिप and this is the phylip means phylogenetic inference package है। this is the huge package available at this website. So visualizing tree view, you can change the graphic presentation, cladogram, rectangular, you can see this is the tree visualization. We'll do some of the steps in the lab. So next week we will do structural bioinformatics, in which we will do the prediction of 3D structures of protein structures, as we have to resume our work of our vaccine constructed in the very few initial lectures, and understanding of new functionalities of जीनोमिक प्रोटियोमिक स्ट्रक्चर्स। जो प्रोटियोम्स और जीनोम्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनके स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने से हमें ये पता चलता है कि उनके न्यू फंक्शनैलिटीज़ क्या हैं। वी कैन डू सम एनालिसिस ऑन दीज genome or proteomic data sets. Thank you.